जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? पहले तो घबरा जाते हैं, पूरी ताकत लगाकर उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज मैं अगर आपको ऐसा एक व्यक्ति की कहानी सुनाऊं जो समस्या आने पर चादर ओढ़ के सो जाता है, तो आपको जरूर हैरानी होगी। हाय फ्रेंड्स, मैं बिरंची दास आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल और फेसबुक पेज बीके द स्टोरी टेलर पर। आपसे गुजारिश है कि YouTube चैनल बीके द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें और हमारी फेसबुक पेज बीके द स्टोरी टेलर को जरूर फॉलो करें। कहानी है एक किसान की, जिसके पास समुद्र तट पर एक बहुत बड़ा जमीन थी जिसमें वो खेती बाड़ी करता था। उसे हमेशा से एक मजदूर की जरूरत थी जो उसके साथ रहकर खेती बाड़ी में मदद कर सके। पर कई महीनों तक कोशिश करने के बावजूद उसे कोई मजदूर नहीं मिल रहा था। उसने इस बारे में कई जगह विज्ञापन भी दे रखा था। विज्ञापन पढ़कर जो लोग आते भी थे, उनका कहना था कि समुद्र के किनारे बार बार भयंकर तूफान आता है, इससे इमारतों को और फसलों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। वो लोग वहां पर काम करने के लिए डरते थे। एक दिन एक छोटा कद का दुबला पतला आदमी किसान के पास आया और कहने लगा कि मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं। किसान ने पूछा, तुम्हें पता तो है ना कि यहां पर तूफानें बहुत आती हैं, तुम संभाल तो लोगे ना? छोटे आदमी ने जवाब दिया कि जब तूफानें आएंगी तो हम सो जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। किसान इस उत्तर से हैरान था, पर क्या कर सकता था? उसे मदद चाहिए था और इतने दिनों के बाद कोई मिला है, यही सोचकर उसे काम पर रख लिया। छोटा आदमी खेत में खूब काम करता था, सुबह से शाम तक व्यस्त रहता था। किसान उसके काम से संतुष्ट था। फिर एक रात समुद्र से तेज हवाएं बहने लगी। बिस्तर से कूदकर किसान ने लंठन उठाई और मजदूर की सोने के कमरे में भागा। उसने छोटे आदमी को जगाया और चिल्लाया, अरे उठो, तूफान आ रहा है, बाहर जाओ, सारे चीजें बांध दो, नहीं तो सब उड़ जाएंगे। छोटे आदमी बिस्तर पर करवट लेते हुए कहा, अरे साहब, मैंने कहा था ना, तूफान आने पर हम सो जाएंगे, मुझे सोने दीजिए और आप भी सो जाइए। किसान को लगा उसे इसी वक्त नौकरी से निकाल देना चाहिए, पर वो सबसे पहले तूफान से निपटने के लिए जल्दी से बाहर आया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि घास के सारे ढेर तिरपाल से ढके हुए थे। गायें खलिहान में थीं, मुर्गियां बाड़े में थीं और सारे दरवाजे बंद थे। सब कुछ बंधा हुआ था। तब किसान को अपने मजदूर की बात समझ में आई कि क्यों वो बोल रहा था कि तूफान आने पर वो सोता रहेगा। दोस्तों, कहानी छोटी सी है लेकिन सिखाती बहुत बड़ी बात है। कहानी में यह बताया गया है कि अगर जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए आप पहले से ही तैयार हो तो मुसीबत के समय आप आराम कर सकते हैं। छोटा आदमी तूफान आने तक इंतजार नहीं कर रहा था, पर वो हर दिन तूफान आने का और उससे निपटने की तैयारी करके रखता था। जब आप आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहते हैं तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। हर हफ्ते मेरे साथ आप सुन सकते हैं एक नई कहानी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें। धन्यवाद।